इग्नू में 2 सेशन में पढ़ाई करवाई जाती है, एक होता है जुलाई सेशन और दूसरा होता है आपका जनवरी सेशन। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं वो जुलाई सेशन में लेते हैं, कारण काफ़ी सारे हैं। 12th में जब आप पास होते हैं तो 12th के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं मार्च में, और आपके जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है 12th बोर्ड एग्ज़ाम का, वो आता है आपका मई में या जून में। उसके तुरंत बाद आप एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में पता करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को रेगुलर यूनिवर्सिटी में मिल जाता है वो उनमें एडमिशन ले लेते हैं, और जिनको नहीं मिल पाता उनको ओपन यूनिवर्सिटी को ढूंढना पड़ता है। और उस समय इग्नू के अंदर जुलाई सेशन के एडमिशन जो है वो चालू होते हैं और वो तुरंत उसमें एडमिशन ले लेते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो आप देखेंगे कि 65 to 70% जो स्टूडेंट है इग्नू के अंदर वो जुलाई सेशन वाले होते हैं। उसके बाद दिसंबर सेशन जो जनवरी सेशन होता है उसमें भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा वाले या सर्टिफिकेट वाले हो सकते हैं या फिर किसी और कारण से उन्होंने एडमिशन लिया हो। इसलिए जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जून में जब एग्ज़ाम देने होते हैं, उनके एग्ज़ाम जून में होते हैं, तो उनपे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम अपना देते हैं। दिसंबर एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट वो बैठते हैं जो कि या तो जून में एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर जून में किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे, उसके बाद फिर वो दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए जून एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जून 2023 में अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ़ 6 महीने का वक़्त आपके लिए बाकी है। उसके लिए आपको असाइनमेंट बनाना होगा। जब आप असाइनमेंट बना लेंगे, तभी आप जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में। असाइनमेंट्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, कौन से डाउनलोड करने हैं। आप इनको असाइनमेंट्स को डाउनलोड करते वक़्त, असाइनमेंट्स को बनाते वक़्त इन गलतियों को ना करें, जिससे कि आपके असाइनमेंट्स जल्दी से जल्दी बन भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल भी जाए। तो आज की वीडियो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो जून 2023 के लिए असाइनमेंट्स होंगे, वो आपके असाइनमेंट पेपर कुछ तो अपडेट ऑलरेडी किए भी जा चुके हैं, और कुछ असाइनमेंट जो है वो आगे आने वाले जनवरी और फरवरी में आपके लिए अपडेट कर दिए जाएँगे। इग्नू में असाइनमेंट्स कहाँ से डाउनलोड करने होते हैं? आपको इग्नू की वेबसाइट जो है, उसमें आप डाउनलोड सेक्शन में जाएँगे, असाइनमेंट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, उन पर क्लिक करके आप अपने असाइनमेंट्स को खोज सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ज़्यादातर असाइनमेंट जो है इग्नू के ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के नहीं भी किए गए हैं, तो वो भी जनवरी-फरवरी तक कर दिए जाते हैं। असाइनमेंट सबमिशन की जो प्रक्रिया है आपकी, वो अप्रैल 2023 से शुरू हो जाती है। इसमें मैंने कोई एंड डेट नहीं बताई है आपको, कोई लास्ट डेट नहीं बताई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इग्नू में जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है, और आपके लिए अप्रैल से जो असाइनमेंट सबमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप मई में भी सबमिट कर पाएँगे। और इग्नू क्या करता है कि इवन जून में आपके एग्ज़ाम चल रहे हों, तब भी आपको मौका देता है 5-10 दिन का कि आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर पाएँ। तो इसलिए मैंने कोई लास्ट डेट इसमें नहीं बताई है। उसके बाद आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं, वो आपको फर्स्ट पेज जो होता है आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, जब भी आप डाउनलोड करते हो, उसके फर्स्ट पेज पर ही आपको पता चल जाएगा कि वो असाइनमेंट किस सेशन के लिए है, किस ईयर के लिए है, किन स्टूडेंट्स को बनाना है और किनको नहीं। मैंने इसी वीडियो के अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा कि असाइनमेंट के फर्स्ट पेपर दिखा के, कि उससे आप पहचान सकते हैं कि किस तरीके से आपको किस ईयर के लिए वो है और किस ईयर के लिए आपको वो बनाने हैं। वीडियो के एंड में हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आपको जो असाइनमेंट है, वो आप इग्नू की बुक्स की मदद से बना सकते हैं, या गूगल में आप सिंपली क्वेश्चंस को सर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड एग्ज़ैक्टली वो ना मिले, लेकिन उससे रिलेटेड आपको आंसर्स मिल जाते हैं। गूगल में आजकल ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स को दे चुके होंगे। उससे रिलेटेड टॉपिक्स पहले से ही गूगल पर अवेलेबल होंगे। तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करके या इग्नू बुक्स की हेल्प लेकर अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। कोई ये बड़ा काम नहीं होता। स्टूडेंट्स को दिक्कत तब आती है जब वो एग्ज़ाम शुरू होने से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और अपने असाइनमेंट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो कम टाइम आपके पास हो, तब आपको दिक्कत होती है। अगर आप अभी जनवरी से ही अपने असाइनमेंट्स की प्रक्रिया शुरू कर दें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अप्रैल में इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया गया एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का, उसके साथ-साथ उनके लिए असाइनमेंट कहाँ सबमिट करने हैं, उसके ऊपर जब इग्नू नोटिस निकालना शुरू करता है, तब उनको ध्यान आता है कि उनको असाइनमेंट बनाने हैं,
और तब वो असाइनमेंट बनाना शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट को दिक्कत होती है असाइनमेंट बनाने में। अगर आप जनवरी से ही असाइनमेंट बनाना शुरू करें तो आपको 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनके असाइनमेंट्स के आंसर ढूँढना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके पास अगर इग्नू बुक है तो उससे ढूँढ लीजिए, अगर इग्नू बुक नहीं भी है तो इग्नू की ई कंटेंट ऐप है, उससे आपको सभी तरीके की इग्नू की बुक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाती है फ्री में, और गूगल की मदद आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखने होते हैं, कोई प्रिंट यहाँ पर नहीं चलता। आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है असाइनमेंट का वो आप प्रिंटेड लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो असाइनमेंट के आंसर लिखेंगे आप, वो आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखने होंगे। चाहे उनके लिए पेपर का इस्तेमाल जो करना होता है उसके लिए चाहे आप A4 साइज़ पेपर का इस्तेमाल कीजिए, प्रोजेक्ट के पेपर का इस्तेमाल कीजिए, रूल्ड पेपर का इस्तेमाल कीजिए, आप बिना रूल वाले पेपर का इस्तेमाल कीजिए, वो एक बड़ी समस्या नहीं होती, उसमें आपकी चॉइस चल जाती है। उसके बाद आगे बात करें तो आप इग्नू की बुक्स और गूगल से जो कंटेंट लेंगे उसको एज़ इट इज़ उसको लिखने की ना कोशिश करें। आपने इग्नू की बुक से पूरा पैराग्राफ लिखा कि और उसको आपको पता चला कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की बजाय उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखने की कोशिश करें। ऐसा ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है और कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट बनाया है। इग्नू में असाइनमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेन कारण होता है असाइनमेंट्स आपको देने का, वो ये होता है कि आप थोड़ी पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद उनको समझें और उसके बाद उनके आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। अगर आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो इग्नू का जो मेन रीज़न है असाइनमेंट देने का, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपको कम मार्क्स दिए जाते हैं असाइनमेंट में। आपको फेल नहीं किया जाता, लेकिन आपको कम मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट पे। और अगर आप असाइनमेंट्स ध्यान से बनाएँगे, देखकर बनाएँगे, पढ़कर बनाएँगे, तो आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी हेल्प होगा। उसके बाद आगे असाइनमेंट्स की जो वेटेज होती है, वो 30% होती है, यानी कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है एक सब्जेक्ट का, उसके 70% मार्क्स मिलते हैं और आपका असाइनमेंट का 30% वेटेज होती है। इसलिए आपको असाइनमेंट्स ध्यान से बनाने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। असाइनमेंट में जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 100 में से 35 होते हैं, यानी कि 35 मार्क्स अगर आपको मिल गए तो आप असाइनमेंट में पास होगा। लेकिन कम से कम जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कि सच में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको 80 प्लस लेकर आने चाहिए। जब आप 80 प्लस लेकर आएँगे अपने असाइनमेंट्स में, तभी क्या होगा कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है, आपका जो पूरा डिग्री है, उसमें आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। असाइनमेंट जो होते हैं एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होती है आपके लिए कि आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ करें। थ्योरी एग्ज़ाम कभी ऐसा हो सकता है कि आपका किसी दिन दिन अच्छा नहीं गया, आपका थ्योरी एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आए। लेकिन असाइनमेंट में आपके पास 2 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, पूरा ध्यान से लिखिए और कम से कम उसमें 80 प्लस मार्क्स लेकर आने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मैंने देखे हैं, जो कि सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो कि इग्नू में सीरियसली अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके 90-95 मार्क्स भी असाइनमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको कौन से असाइनमेंट बनाने होते हैं और किस तरीके से आप इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा असाइनमेंट बनाना है और कौन सा नहीं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि ये मास्टर डिग्री का एक असाइनमेंट है, जिसमें आप देखिए पहला पेज है और उसी में साफ लिखा हुआ है जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन जो है, उसमें आप असाइनमेंट जो है इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि जनवरी 2023 के सेशन के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो भी इसको असाइनमेंट को बना सकते हैं, और जुलाई 2022 के सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट जो आप बना रहे हैं उसको आपको बनाना है या फिर नहीं। आपको इसके लिए कोई अलग तरीके से कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डाउनलोड किया और पहला पेज जो होता है उसी में लिखा होता है कि आपके लिए ये असाइनमेंट सही है या फिर नहीं। आगे कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं मैंने, जैसे कि ये देखिए असाइनमेंट 2022 साफ-साफ इस सर्टिफिकेट असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि 2022 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। आगे देखें अगर हम, तो ये आपका CDM 01 है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनवरी जून 2023 और जुलाई दिसंबर 2023 वालों के लिए ये एलिजिबल है, यानी कि इसको आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप फर्स्ट पेज में देखेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि किस सेशन के लिए एलिजिबल है आपके असाइनमेंट्स। आगे देखें अगर हम, तो आपका ये BSc से रिलेटेड है। इसमें अगर आप देखें कि वैलिड है आपका जनवरी 1 2023 से लेकर दिसंबर 31 2023 तक आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इस सेशन के साथ-साथ अगले सेशन में भी आप इसको बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आप देखिए यहाँ पर
1 जनवरी 2023 से 22 से 31 दिसंबर 2022 तक ये एलिजिबल है, इसको भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना होता है कि आपने असाइनमेंट का फर्स्ट पेज बनाया, उसके बाद असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसको आप चिपका दीजिए और उसको चिपकाने के बाद अपने असाइनमेंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। आपके असाइनमेंट को क्रॉस नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है तो। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से आप बनाएँ, कौन से आप नहीं बनाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।